Good morning, dear students. As you all know, we were doing chapter number 12, and today we will continue this chapter with the new topic factor that affects evaporation. प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था इवेपोरेशन क्या होता है, ठीक है। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है फैक्टर दैट अफेक्ट इवेपोरेशन, यानी ऐसे फैक्टर कारक जो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं किसको, इवेपोरेशन प्रोसेस को। चलिए शुरू करते हैं। There are some factors that affect the rate of evaporation. These include, कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो प्रभावित करेंगे इवेपोरेशन को, और इसके अंदर क्या क्या आएंगे। फर्स्ट जो है वो है टेम्परेचर। द हायर द टेम्परेचर द फास्टर इज़ द इवेपोरेशन। जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा उतना ही ज़्यादा तेज़ी से क्या होगा, इवेपोरेशन कंप्लीट होगा, ठीक है, इवेपोरेशन प्रोसेस होगी। तो ये है टेम्परेचर का फैक्टर कि अगर कम होगा तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो इवेपोरेशन भी उसके साथ में बढ़ता चला जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो इवेपोरेशन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट है विंड। विंड हेल्प वाटर टू इवेपोरेट फास्टर। द स्ट्रोंगर द विंड द हायर इज़ द रेट ऑफ इवेपोरेशन। यानी जो विंड है वो क्या करती है, वाटर को इवेपोरेट होने में मदद करती है। द स्ट्रोंगर द विंड, जो जितनी ज़्यादा क्या होगी, तेज़ हवा होगी, उतना ही हाई क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी ज़्यादा तेज़ी से इवेपोरेशन होगी। उसके बाद में बोल रहा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब होता है नमी। हम विंड को एक ऐसा एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जो विंड वाला जो पॉइंट है ना, उसको हम क्लॉथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि जो कपड़े जो हम गीले सुखाते हैं तो वो जल्दी कब सूखेंगे, जब हवा चल रही होगी या नहीं चल रही होगी। जब हवा ज़्यादा तेज़ चल रही होगी तो बहुत जल्दी सूख जाएंगे, ठीक है, इवेपोरेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। और जब नहीं चल रही होगी तो यानी दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो जितनी ज़्यादा तेज़ हवा होगी उतने ही जल्दी क्या होगा, कपड़े सूखेंगे, यानी इवेपोरेशन प्रोसेस डन होगी। जो कपड़े जो सूखते हैं, ठीक है, वो ड्राई होते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, इवेपोरेशन प्रोसेस हो रही होती है। अब नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है, लेसर वाटर वेपर और ह्यूमिडिटी रिजल्ट इन ड्रायर एयर, इन टर्न लीडिंग टू फास्टर रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये कह रहा है कि लेसर यानी कम वाटर वेपर और ह्यूमिडिटी रिजल्ट इन ड्रायर एयर। जब जो नमी होगी वो क्या हो, लेस हो, वाटर वेपर की अमाउंट क्या हो, एयर के अंदर कम हो, तो वो किसका कारण बनेगी, ड्राई एयर मतलब सूखी हवा का, और जिसके कारण क्या हो जाएगा, फास्टर रेट ऑफ इवेपोरेशन। जो मतलब इवेपोरेशन की जो रेट है, हम कह सकते हैं स्पीड, वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। दस क्लोथ ड्राई फास्टर इन समर दैन इन रेनी सीजन। इसलिए तो क्या होता है, जो कपड़े सूखते हैं वो समर यानी गर्मियों के दिनों में क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं, बजाय किसके, बारिश के मौसम में। ऐसा क्यों, क्योंकि बारिश के मौसम में वाटर वेपर एयर के अंदर ज़्यादा होंगे, नमी ज़्यादा होगी हवा के अंदर, ठीक है, जो इवेपोरेशन को क्या नहीं होने देगी, उसकी रेट को क्या कर देगी, स्लो कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया। द ग्रेटर द एक्सपोज्ड सरफेस एरिया द हायर इज़ द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा द हायर इज़ द रेट ऑफ इवेपोरेशन। दिस इज़ वाई स्प्रेड आउट क्लॉथ फॉर ड्राइंग रेदर देन कीपिंग द वेट क्लॉथ इन अ पाइल। ये कह रहा है कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। इसको हम दो एग्जांपल से समझ सकते हैं। पहला एग्जांपल जो आपकी बुक में दे रखा है कि जो हम कपड़े जो सुखाते हैं उनको फैला के क्यों सुखाते हैं, बजाय किसके, उसको पाइल मतलब ढेर में रख के, ठीक है। हम ढेर में रख क्यों नहीं रखते हैं गीलों कपड़ों को, उनको मतलब फैलाते ही क्यों हैं, ताकि अगर फैलाएंगे तो उनका जो एरिया है, जो सरफेस है, जो सतह है, वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही क्या होगा, इवेपोरेशन फास्ट होगा। ये तो था फर्स्ट एग्जांपल जो आपकी बुक में गिवन है। इसका हम ये भी ले सकते हैं कि जो मतलब वाटर की जो एक्टिविटी है, चलिए एक बार एक एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं। इस एक्टिविटी में आपको समझ अच्छे से आ जाएगा कि कैसे जो सरफेस एरिया है वो मतलब काम करता है इवेपोरेशन के लिए। टेक 2 कप फिल्ड विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, कीप 1 कप इन द गार्डन एंड अदर इन द क्लासरूम, ऑब्जर्व द वाटर इन बोथ द कप, you will see the water kept outside will evaporate fast than the water kept in the classroom. Why?
ये बोल रहा है कि 2 कप लेने हैं और उसमें इक्वल अमाउंट क्या करनी है, वाटर की डालनी है। कीप 1 कप इन द, एक को गार्डन में रख देना और एक को क्लास में रख देना है। आप क्या देखेंगे, किस में जो इवेपोरेशन है वो क्या हो रही होगी, फास्ट हो रही होगी। तो किस में हो रही होगी, जो ग्लास में सॉरी जो गार्डन में रखा होगा उसमें इवेपोरेशन फास्ट हो रही होगी, बजाय किसके, क्लासरूम के। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गार्डन में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सनलाइट बहुत अच्छे से कप को मिल रही होगी, ठीक है। लेकिन जो क्लासरूम है, क्लासरूम में सनलाइट नहीं मिलेगी उसको, तो इवेपोरेशन जो है उसके मुकाबले में क्या होगी, यहाँ पे स्लो हो जाएगी, ठीक है। हम ऐसा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारे पास में क्या है, मान लीजिए एक प्लेट है और एक क्या है, ग्लास है, ठीक है। एक ग्लास में अगर हम पानी डाल रहे हैं और एक प्लेट में पानी डाल रहे हैं, दोनों में मान लीजिए इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ना सरफेस एरिया कैसे आप समझ सकते हो, तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि इस ग्लास में और इस प्लेट में दोनों में सेम वाटर है। अब दोनों को अगर हम धूप में रखते, दोनों को ही धूप में यानी सेम टेम्परेचर मिल रहा है, अब किस में जो है ज़्यादा जल्दी पानी इवेपोरेट होगा, बता सकते हैं आप किस में ज़्यादा होगा, यानी इस ए स्ट्रक्चर में होगा या बी स्ट्रक्चर में होगा। तो ऑब्वियसली बात है किस में होगा, बी स्ट्रक्चर में ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन मतलब कि जो पानी है वो ज़्यादा जल्दी किस में बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसमें एरिया ज़्यादा मिल जाएगा, ज़्यादा सनलाइट क्या हो रही होगी, इसके ऊपर आएगी, ज़्यादा पानी एक साथ गर्म होगा और क्या होगा, उतना ही पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, भाप में बदल जाएगा। लेकिन ग्लास का जो एरिया है वो क्या है, कम है, बजाय किसके, प्लेट के। तो इसमें क्या होगा, कम वाटर जो होगा हीट होगा एक टाइम पे, ठीक है। तो कम वाटर हीट होगा तो उतना ही तो पानी क्या होगा, इवेपोरेट होगा। यानी अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो क्या हो रहा है, इसमें ज़्यादा जल्दी इवेपोरेशन हो रहा है बजाय किसके, ग्लास के। तो ये था सरफेस एरिया का आपका एग्जाम्पल, ठीक है। टेक इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन अ ग्लास एंड अ फ्लैट डिश एंड प्लेस इट इन द सन। और ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ये सेम इसी एक्टिविटी का एग्जाम्पल है, सेम यही एग्जाम्पल है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। Thanks for watching this video. If you like this video then please do share, like, comments and don't forget to subscribe this channel. Have a great day to all.